हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 31 जनवरी, महीने का अंतिम दिन है और आज की इस वीडियो में हम 31 जनवरी से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। कल देखिए टेक्निकल इशू हो रहा था, वीडियो काफी ज्यादा लेट अपलोड हुआ था, बाद में मुझे कुछ चीजें उसमें से हटानी पड़ी थी। तो आज कोई दिक्कत नहीं होगी, कोशिश यही रहेगी कि आपका वीडियो है जो टाइमली अपलोड हो सके। कल हम लोगों ने पढ़ रखा था कि अभी हाल ही में पद्म पुरस्कारों की जो घोषणा की गई है, इसमें टोटल 6 लोगों को पद्म विभूषण, जो कि भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, इससे सम्मानित किया जाएगा। हाल ही में लॉन्च की गई पहली भारत की जो पहली इंट्रानेजल कोरोना वैक्सीन है, इसका नाम है इनकोवेक। यूनेस्को ने अभी हाल ही में यूक्रेन का जो ओडेसा है, डेंजर साइट में इसे विश्व धरोहर के रूप में अधिसूचित किया गया है। आईसीसी के द्वारा वर्ष 2022 के लिए टी20 यानी कि पुरुषों की कैटेगरी में टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव को चुना गया और जितने भी कैटेगरी में जो जो विजेता रहे हैं, कल मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल निर्माण फैक्ट्री स्थापित की जानी उत्तराखंड में। संस्कृति मंत्रालय ये जो स्मारक मित्र योजना थी ना, टोटल 1000 स्मारकों के रख रखाव के लिए ये जिम्मेदारी सौंप चुकी है। मतलब पर्यटन मंत्रालय के पास जो जिम्मेदारी थी, अब संस्कृति मंत्रालय के पास आ चुकी है। किस देश ने उत्कृष्ट महिला क्रिकेटर को सम्मानित करने के लिए डेबी हॉकले मेडल की शुरुआत की है? न्यूजीलैंड ने। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नॉमिनेशन पाने वाली पहली एशियाई महिला मिशेल योह बनी है। नेवर गिव एन इंच किताब लिखी गई है अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के द्वारा। नासा ने परमाणु थर्मल रॉकेट इंजन बनाने के लिए ड्राको परियोजना की शुरुआत की है। इन सभी क्वेश्चंस को हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। आज का पहला सवाल हमारा स्पोर्ट्स से ही रिलेटेड है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो 5वां संस्करण है, किस राज्य में शुरू हुआ? देखिए यहाँ लिखा हुआ है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 और चल रहा है 2023, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये 2022 का ही एडिशन है, जो कि अब जाके हो रहा है 2023 में, जिसे होस्ट करने जा रहा है मध्य प्रदेश। तो केंद्रीय खेल और युवा मामलों के जो मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उद्घाटन कर दिया है। इस बार कुछ नई चीजें होंगी, जैसे कि पहली बार पानी का जो खेल है यानी कि कायाकिंग, कैनोइंग, कैनो सलाम और फेंसिंग खेलो इंडिया फेंसिंग है, जो कि खेलो इंडिया गेम्स में ये जो एडिशन होने जा रहा है, इसका हिस्सा रहेंगे। ये टोटल 8 अलग-अलग शहरों में आयोजित किया जाएगा, जैसे कि भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, महेश्वर, मंडला और बालाघाट में। अच्छा, इन शहरों से कुछ-कुछ करंट के क्वेश्चन आपको याद आ जाएंगे, जैसे कि भोपाल में भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक, इंदौर में स्वच्छ सिटी है लगातार 6वीं वर्ष भारत की, जबलपुर में लमेटा घाट में पहला जियो पार्क बनने जा रहा है, ग्वालियर ग्वालियर में पहला ड्रोन स्कूल, उज्जैन में महाकाल लोक का उद्घाटन, महेश्वर ये भी टूरिस्ट स्पॉट है, महेश्वर, ओंकारेश्वर, अ, ये सभी। मंडला पहला आदिवासी साक्षर जिला है, बालाघाट का चिन्नौर चावल जिसे जीआई टैग मिला। तो मध्य प्रदेश के करंट अफेयर तो यही हो गए। तब भी मैं आप लोगों को कुछ रिलेट करके बता देती हूँ, जैसे कि ये जो खंडवा है ना, खंडवा में ही नर्मदा नदी पर पहला फ्लोटिंग यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट है, जो कि ये बनने जा रहा है। बालाघाट का चिन्नौर चावल जिसे जीआई टैग मिला है, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ। इसके अलावा ये बक्सवाहा के जंगल, जो कि छतरपुर वाला इलाका जो आप देख रहे हैं, यहाँ चर्चे में आए थे। फिर नामीबिया से जो अफ्रीकी चीते लाए गए हैं, ये लाए गए हैं कुनो नेशनल पार्क भी। कुनो नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में हो जाएगा। अब देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स का तो डिस्कशन हो गया कि भाई मध्य प्रदेश होस्ट करेगा, इसका 5वां एडिशन, ये भी सही है। अभी तक इसके 4 एडिशन हो चुके हैं, 2018, 19, 20, 21। कहाँ कहाँ हुए? तो नई दिल्ली, पुणे, गुवाहाटी, पंचकुला। अब इसमें विजेता विजेता पूरे याद नहीं रखने आप लोगों को, अभी तक स्टार्टिंग का और अंत का, इन 4 एडिशन में पहला और चौथा हरियाणा ने और बीच का 2 महाराष्ट्र ने अपने नाम किया है। अब चलो ऑप्शन के थ्रू भी हम डिस्कस कर लें। तो अभी एफआईएच मेंस हॉकी वर्ल्ड कप जो इस साल का संपन्न हुआ, ये आगे बताऊंगी भी, तो ये ओडिशा में आयोजित किया गया। गुजरात में 36वें नेशनल गेम्स का आयोजन किया गया है। और हरियाणा का बता ही चुकी हूँ, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण। अब देखिए, आई होप आप लोगों ने मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर लिया होगा। टेलीग्राम पर मैं आप लोगों को डेली की क्विज और पीडीएफ सॉल्व करवाती हूँ। टेलीग्राम में आप जाएंगे और यहाँ कल्याणी मैम ऑफिशियल जाकर के सर्च करेंगे। इसके बाद कॉपीराइट का साइन
तो यही मेरा ऑफिशियल चैनल है। और देखिए कल मैंने जो वीडियो डाला था कि खान सर का एक नया बैच लॉन्च हो रहा है, मैं थोड़ा-सा उसके बारे में बता देती हूँ। एमपीपीएससी का बैच है, ऐप पर लॉन्च होगा, बहुत मिनिमल फीस होगी। खान सर का जो मेन यूट्यूब चैनल है, उस पर इसकी पूरी जानकारी हो सकता है आज अपलोड कर दी जाए। ठीक है? तो अभी एमपी कैटेगरी में आ रहे हैं सर, उसके बाद हो सकता है यूपी, फिर राजस्थान और झारखंड वाले क्षेत्रों में भी ये पीसीएस की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए गुड न्यूज़ हो सकती है। हमारा दूसरा सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने नोरो वायरस के 2 मामलों की पुष्टि की है? तो रिसेंटली केरल में नोरो वायरस के 2 मामलों की पुष्टि की गई है यहाँ के एर्नाकुलम जिले में। अब नोरो वायरस क्या है? तो ये जो वायरस है मनुष्यों में 50 से अधिक वर्षों में पाया गया और गैस्ट्रोएंटेरिटिस यानी कि पेट और जो आंतों की सूजन होती है ना, इसमें प्राथमिक कारणों में से एक इसे माना जाता है। अनुमान है कि इस वायरस से हर साल ग्लोबल लेवल पर 2 लाख लोगों की मौत हो जाती है, जिसमें कि अधिकांशतः जो मौतें होती हैं ना, ये 5 साल से कम के उम्र के बच्चे की होती है या 65 साल से अधिक उम्र के जो वयस्क हो जाते हैं, उनमें होती है। इसके कुछ लक्षण हैं, जैसे कि ये जो वायरस है, ये कम तापमान पर जीवित रह सकता है, सर्दियों और ठंडे क्षेत्रों में इसका प्रकोप फैलने के जो चांसेस है ज़्यादा रहते हैं और कभी-कभी इसे शीतकालीन उल्टी रोग भी कहा जाता है। तो ये कहाँ पाया गया है? केरल एर्नाकुलम जिले में। एर्नाकुलम यहाँ का पहला साक्षर जिला है 100% है ना? केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हो जाएँगे। कुछ-कुछ शहर चर्चे में थे जैसे कुबलांगी, पहला सैनिटरी नैपकिन जिला है भारत का। कहाँ? केरल में। वायनाड वायनाड ये आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला पहला जिला है। फिर यदि रिलेट करोगे तो कोल्लम, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन बना है? ये कोल्लम बना है। सोने की एक समान कीमतें पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला पहला राज्य भी केरल ही हो जाएगा। मध्य प्रदेश के इंदौर में ना अच्छा ये तो मैं बता चुकी हूँ इंदौर छठवीं वर्ष स्वच्छता के मामले में टॉप पर है। ग्रीन फंगस का पहला मामला भारत में यही देखने को मिला था। कोरोना का जो नया वेरिएंट है एक्सी वेरिएंट ये मुंबई में पाया गया था। मुंबई महाराष्ट्र की कैपिटल है। बिहार में बीते कुछ समय लगभग 2-4 साल होने जा रहे हैं चमकी बुखार यहाँ चर्चे में रहा था। अगला प्रश्न है हाल ही में किस बैंक ने दिग्गज भारतीय क्रिकेटर सौरव गांगुली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो सौरव गांगुली रिसेंटली बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बन गया है। बंधन बैंक की स्थापना 2001 में हुई। चंद्रशेखर घोष इसके सीईओ हैं। कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। इसके अलावा इसका जो मोटो है ये हो जाएगा आपका भला सबकी भलाई। कोटक महिंद्रा बैंक 1985 में इसकी स्थापना हुई और मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। आईसीआईसीआई बैंक तो 1994 में इसकी स्थापना हुई और मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। जबकि पंजाब नेशनल बैंक तो 1894 में इसकी स्थापना की गई है और इसका हेडक्वार्टर याद रखेंगे दिल्ली में है। अगला प्रश्न है भारत के द्वारा किस देश के साथ 100 से अधिक चीते प्राप्त करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? कल यही क्वेश्चन हालांकि मैंने पिक किया था लेकिन नामीबिया ऑप्शन में रख दिया था जबकि राइट आंसर इसका साउथ अफ्रीका है। ये जो नामीबिया है ना और इसी के पास यदि आप देखेंगे तो ये साउथ अफ्रीका है जिसका मैं डिस्कशन कर रही हूँ यहीं से मकर रेखा गुजरती है। तो देखो भारत में 1952 के बाद से ये चीते मतलब एशियाई चीते नहीं देखे गए थे, पूरी तरह से इसे विलुप्त घोषित कर दिया गया। लेकिन अब भारत में फिर से इन चीतों की बसाहट का कार्यक्रम शुरू किया गया जब से सुप्रीम कोर्ट ने इसे मान्यता दे दी है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि नामीबिया से जो अफ्रीकी चीते लाए गए थे, मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में छोड़े गए थे। तो अब जो अफ्रीका से चीते आने हैं टोटल 100 चीतों के ट्रांसफर के लिए ये समझौता किया गया है साउथ अफ्रीका के साथ में, ठीक है? ताकि इसकी आबादी को बढ़ावा देने में मदद मिल सके। साउथ अफ्रीका की 3 कैपिटल है प्रिटोरिया, केप टाउन, ब्लोमफाउंटेन, करेंसी साउथ अफ्रीकन रेड और लिम्पोपो रिवर मैंने कल यहाँ से बता ही दिया था आप लोगों को। लिम्पोपो रिवर जो कि मकर रेखा को 2 बार काटती है। ये इक्वेटर है जो कि अफ्रीका के बीचों-बीच से होकर के गुजर रही है। ये कांगो या जायरे रिवर आप कह सकते हैं, इसे 2 बार काटती है। जबकि यहाँ से जो कर्क रेखा गुजरती है भारत के 8 राज्यों से होते हुए मध्य प्रदेश की माहे रिवर है जो इसे 2 बार काटती है। चलिए कुछ डील हम रिलेट कर लेते हैं जैसे कि पहला ऊर्जा द्वीप स्थापित करने के लिए डेनमार्क के साथ समझौता किया गया है। पहला ऊर्जा द्वीप तमिलनाडु सरकार बना रही है। हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन के लिए किसके साथ समझौता किया गया है? मतलब हाइड्रोजन टास्क फोर्स यहाँ मैं कहूँ। ट्रेन तो आप जानते हैं हाइड्रोजन से चलने वाली
पहली ट्रेन जर्मनी में ही लॉन्च की गई थी। तो हाइड्रोजन टास्क फोर्स का गठन जर्मनी के साथ किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या रिलेट करोगे? तो रिसेंटली भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में फ्री ट्रेड अग्रीमेंट ये साइन किया गया है। अगला प्रश्न, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान देश कौन होगा? तो साउथ अफ्रीका, जिसका जस्ट मैंने डिस्कशन किया है। तो 15वां क्रम होगा ब्रिक्स का। ब्रिक्स यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, 5 देशों का ये संगठन है। 1996 में वैसे इसकी स्थापना हुई, लेकिन 2001 में इसका नाम एससीओ पड़ा। एससीओ नहीं, माफ कीजिएगा, ये ब्रिक्स का डिस्कशन है, मैं एससीओ रिलेट करने लगी, सॉरी सॉरी। ठीक है, तो ब्रिक्स 5 देशों का एक संगठन है। कंट्री मैंने बता दी है। ये ब्राजील, ब्रिक्स, जैसे कि चाइना ने पिछले साल होस्ट किया था, तो अब साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के बाद फिर ये रोटेट होगा। ब्राजील फिर होस्ट करेगा, रशिया, फिर इंडिया, फिर चाइना। तो ऐसे ये रोटेट होते रहता है। तो अभी कौन कर रहा है? साउथ अफ्रीका। इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर ही लिया है। भारत 2021 में इसका अध्यक्ष था। तो देखिए ऑब्वियस है ना, 2021 भारत, 2022 चाइना, 2023 साउथ अफ्रीका। अब जो नेक्स्ट होगा 2024 का, ये फिर से इसकी अध्यक्षता ब्राजील के पास चली जाएगी। अब भारत क्या क्या होस्ट करने जा रहा है इस साल? एससीओ होस्ट करने जा रहा है और G20 होस्ट करने जा रहा है। यूएई, तो ये क्या होस्ट करेगा? कोप 28 2023 वाला। जबकि फ्रांस है ना, ये समर ओलंपिक जो होने हैं नेक्स्ट 2024 वाले, जिसका मस्कट है फ्रीजियन कैप, तो ये फ्रांस के पेरिस में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अध्यक्ष जनवरी 2023 में भारत के दौरे पर आए, इनका नाम क्या है? क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। आपके बीपीएससी के एग्जाम में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अध्यक्ष से सवाल पूछा जा चुका है। तो ये है कसाबस कोरेसिक। अभी 77वीं अध्यक्षता चल रही है ना, 77वां सत्र चल रहा है। तो यूनाइटेड नेशन के जो 6 अंग है ना, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, मतलब आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसका हेडक्वार्टर हेग नीदरलैंड में है, फिर इंटरनेशनल यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। बाकी मतलब इसके 5 संगठन है, सबका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। मात्र एक जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, वो हेग नीदरलैंड में हो जाएगा। ठीक है। अब यदि मैं बात करूँ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की, तो इसकी स्थापना 1945 न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है। न्यूयॉर्क देखिए, ये हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। और भारत का मतलब कि यहाँ दिवाली पर अवकाश होगा अगले साल से, मतलब अगले साल नहीं, अब इसी साल कह सकते, 2023 से दिवाली पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाएगा। गिलबर्ट होंगबो, तो ये जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसके प्रमुख हैं। एंटोनियो गुटेरेस यूनाइटेड नेशंस के प्रमुख हैं। नकोजी अंकोजी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है, विश्व कुष्ठ रोग दिवस, विश्व कुष्ठ दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 29 जनवरी को तो नहीं हम कह सकते हैं, ये मनाया जाता है जनवरी के चौथे रविवार को। और जनवरी का चौथा रविवार पड़ा 29 जनवरी को, तभी दिवस मनाया गया। कुष्ठ रोग जो कि संक्रमक बीमारी जो कि एक से दूसरे में फैलती है, जिसकी वजह से त्वचा, श्वसन तंत्र, आंखें, ये सभी प्रभावित होती है। इस बार की थीम थी एक्ट नाउ एंड लिप्रोसी। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्मृति में पराक्रम दिवस मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस ये 24 जनवरी को मनाया गया है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय नहीं, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस तो है ही, इसके अलावा राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस ये 27 सितंबर को, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। फिर कुछ इंपॉर्टेंट डे, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, और 10 जनवरी को क्या मनाया गया है? विश्व हिंदी दिवस। फिर 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे, स्वामी विवेकानंद की स्मृति में। 15 जनवरी को क्या मनाया गया है? आर्मी डे। ठीक है। अगला प्रश्न है, टेनिस टूर्नामेंट है जो कि ऑस्ट्रेलियन ओपन, इसमें मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविक ने मेन सिंगल का टाइटल जीत लिया। मैंने आपको काफी बार बताया है, साल भर में टेनिस के टोटल 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, जिसमें कि ऑस्ट्रेलियन ओपन है, फ्रेंच ओपन है, विंबलडन ओपन जो कि सबसे पुराना है, और लास्ट में होता है यूएस ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। फ्रेंच ओपन ये खेला जाता है क्ले कोर्ट यानी कि मिट्टी के मैदान पर, और ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है विंबलडन ओपन। और ये जो विजेता होते हैं, ये 5 कैटेगरी में इसके विनर बनते हैं, जैसे कि मेंस सिंगल, वुमेन सिंगल, मेंस डबल, वुमेन्स डबल और मिक्स डबल। ठीक है।
तो इसमें से केवल सिंगल, मेन सिंगल और वुमेन सिंगल आप लोगों को याद रखना है। मेन सिंगल का टाइटल तो जीता है नोवाक जोकोविक ने, जो कि सर्बिया से बिलोंग करते हैं। वुमेन सिंगल, मेन सिंगल नोवाक जोकोविक, वुमेन सिंगल एरिना सबलेंका जो कि बेलारूस से है। मेंस युगल में रिंकी और जेसन ने, वुमेन्स युगल में कैटरीना और बाराबोरा ने, और मिक्स डबल में लुइसा स्टेनफ्ली और राफेल माटोसा ने। सभी की कंट्री भी मैंने यहाँ ऐड कर दी। इस बार जो खेला गया इसका 11वां एडिशन था। स्पेन से बिलोंग करते हैं राफेल नडाल, और स्पेनिश टेनिस प्लेयर ही है कार्लोस अल्कराज। स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते हैं रोजर फेडरर, लेकिन ये याद रखना ये अब संन्यास ले चुके हैं। अगला प्रश्न है, FIH पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो रिसेंटली जर्मनी है। जर्मनी ने नीदरलैंड ने बेल्जियम को हरा करके ये खिताब अपने नाम किया। तो जर्मनी के पास अब 3 बार वर्ल्ड कप जीतने का रिकॉर्ड हो गया है। पहली बार इसने 2002 और दूसरा 2006 में जीता। अभी तक टोटल 3 कंट्रीज हैं जिन्होंने 3 3 बार जीता है। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और नीदरलैंड, 3 खिताब इनके नाम हो गए हैं। वैसे सबसे ज्यादा मेंस हॉकी वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो पाकिस्तान ने। कितनी बार? तो टोटल 4 बार। FIH यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन 1924 में स्थापना हुई। लॉजन स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर, और तैयब इकराम इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। तो तीसरा स्थान और उप विजेता लिखा हुआ है यहाँ कि बेल्जियम दूसरे स्थान पर, और इसमें दूसरे स्थान पर यानी कि इसे मिलेगा सिल्वर, सिल्वर मेडल, रजत पदक। और ब्रॉन्ज मिला नीदरलैंड को। आयोजन किया गया ओडिशा के भुवनेश्वर में। एडिशन 15वां था। शुभंकर ओली था। कनाडा, जो पुरुषों का टेनिस होता है ना, डेविस कप, ये कनाडा ने जीता था 2022 वाला। जबकि बिली जीन किंग कप, जिसे पहले फेड कप के नाम से जाना जाता था, ये महिलाओं के टेनिस से रिलेटेड है, ये स्विट्जरलैंड ने जीता है। और अर्जेंटीना तो आप भूल ही नहीं सकते। फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2022 जो कि होस्ट किया गया था कतर के द्वारा, ये जीता था अर्जेंटीना ने। अब यहाँ जर्मनी विजेता है। जर्मनी की कैपिटल बर्लिन, करेंसी हो जाएगी यूरो। एंजेला मर्केल पहले यहाँ की चांसलर हुआ करती थी, लेकिन अब ओलाफ ज़ोल्फ है। हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन ये जर्मनी में ही लॉन्च की गई। ग्रुप ऑफ 7 कंट्री G7 समिट है जो कि 2023 वाला, ये जर्मनी ही होस्ट करने जा रही है। अगला प्रश्न है, वुमेन्स अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो रिसेंटली ये खिताब भारत ने जीत लिया है। भारत ने इंग्लैंड को हरा करके ये खिताब अपने नाम किया है। और साउथ अफ्रीका में इसका आयोजन किया गया था। BCCI के जो सचिव हैं जय शाह, इन्होंने महिला क्रिकेट टीम और सहयोगी स्टाफ के लिए 5 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि की घोषणा कर दी है। भारत ने, वैसे आप रिलेट करोगे ना, तो एशिया कप भी तो जीता था महिलाओं का, वुमेन्स का एशिया कप। जबकि एशिया कप पुरुषों का, देखिए मैं स्पोर्ट्स का ही रिलेट कर रही हूँ, ये जीता था श्रीलंका ने। साउथ कोरिया ने, जैसे कि मैंने पुरुषों का टेनिस और महिलाओं का टेनिस बताया, वैसे ही आप पुरुषों का बैडमिंटन और महिलाओं का बैडमिंटन यदि रिलेट करो, तो जो पुरुषों का बैडमिंटन है, थॉमस कप, ये भी भारत ने जीता। जबकि साउथ कोरिया ने क्या जीता था? ऊबर कप, महिलाओं के बैडमिंटन से रिलेटेड है। इंग्लैंड ने T20 वर्ल्ड कप जीता। ठीक है, 2022 वाला। अब मैंने कल आप लोगों से पूछा था ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म है, तो ये ऑल दैट ब्रीथ्स नॉमिनेट ही है। आज का सवाल है, कौन सा ऐसा राज्य है जो 2025 तक भारत का पहला हरित राज्य बन जाएगा? आंसर इसका कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।